Hello everyone, how are you all? Today we will learn future perfect continuous tense. So first of all, I am going to explain you its definition. Definition यानी आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे. तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसे कार्य जो किसी निर्धारित समय से पहले ही समाप्त होंगे और वो कुछ समय तक वो काम जारी रहेगा. तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसे कार्य को, ये जो टेंस है एक ऐसे कार्य को डिनोट करता है जो भविष्य में एक निर्धारित समय से पहले हो जाएगा और वो कुछ समय तक जारी भी रहेगा. हिंदी में पहचान. तो हिंदी में कैसे पहचान करेंगे? वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि आता है. फॉर एग्जाम्पल, रवि सुबह से पढ़ रहा होगा, गीता 4 बजे से खेल रही होगी, वे कल से घूम रहे होंगे. तो आप देख रहे हैं इसमें आपको टाइम भी दे दिया, स्टार्टिंग टाइम सुबह से, 4 बजे से, कल से. तो ये जो शब्द है से, ये टाइम को डिनोट करता है. आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टाइम बता देंगे और भविष्य में एक निर्धारित समय से पहले ये काम कुछ समय तक जारी रहेगा और निर्धारित समय से पहले वो काम हो जाएगा. तो ये बताता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आइए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हाउ विल यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंस. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल और शैल में से एक चीज लगाएंगे, फिर हैव को लगाएंगे, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. इसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस टाइम. अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक चीज आएगी, फिर नॉट, फिर हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंसियर फोर में से एक चीज और प्लस टाइम. अगर मुझे इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल या शैल में से एक चीज यूज करूंगा मैं सब्जेक्ट से पहले ही स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर सिंसियर फोर में से एक चीज का यूज करोगे और फिर टाइम क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल या शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव को ऐड कर देना है, फिर बीन लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर या सिंसियर फोर में से एक चीज का यूज करेंगे और फिर टाइम साइन ऑफ इंटेरोगेशन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये आपको माइंड में रखना है, इसके बेसिस पे आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं. रवि सुबह से पढ़ रहा होगा. इस सेंटेंस में रवि हमारा क्या है? सब्जेक्ट. सुबह से, ये आपको टाइम दे दिया. किस तरह का टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम. कहाँ सिंस का यूज होगा, कहाँ फोर का यूज होगा, इसको अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है, कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियोस दे सकते हैं, उसमें मैंने आपको सिंस या फोर के बारे में अच्छे से बताया. पढ़ रहा होगा, ये हमारी क्या है? वर्ब है. तो क्या बनेगा सिंपल सेंटेंस? रवि विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगर मुझे नेगेटिव बनाना है यानी रवि सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? रवि विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या रवि सुबह से पढ़ रहा होगा? विल रवि हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? जैसे कि रवि सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा? क्या रवि सुबह, तो इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा विल रवि नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी लगाना. ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. बाकी के जो सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको ट्रांसलेट करने हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें. साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपको इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोज़ भविष्य में मिलेंगी, तो ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी. ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिए. मिलते हैं अगली क्लास में. सी यू सून. थैंक यू.